भाई यार ये बोलना जरूरी था। ओ सॉरी, तुम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि बात क्या हो रही है, तो वो जानने के लिए आई बटन क्लिक कर लो और जाके देख लो। तब तक मैं ये बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। तो भाई ड्रैगन को बोलते, वुड यू लाइक टू कम इनसाइड मी? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। तो जारविस भैया बोले, जब तक कद्दू कटेगा नहीं बटेगा नहीं। इन शॉर्ट, बैरियर को तोड़ने के लिए बैरियर को अंदर से करना पड़ेगा एनालाइज। इसी के साथ भाई ने ड्रैगन के साथ नामकरण समारंभ खेला और ड्रैगन भाई को सीधा अंदर ले लिया। उससे पहले ड्रैगन ने भाई को रिमुरु टेम्पेस्ट ये नाम दिया। अब भाई को जाना है केव के बाहर, पर क्या भाई शांति से केव के बाहर जाएंगे? भाई भटकते भटकते जो बीच में आया उसको काट रहे खा रहे और स्किल्स भी जमा कर रहे थे। रिमुरु भैया आए केव के बाहर और भाई के सामने, एक मिनट, ये गॉब्लिन्स मुझे मारने आए, इनको खुद को डॉक्टर की जरूरत है यार, छोड़ो। और इस बार मुखिया जी ने अपने रैंडी रोने चालू की और बताया कि उनपे वुल्व्स अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये सब सुन के भाई की अंतर आत्मा चिल्ला उठती, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट विक्टिम डायर वुल्व्स, जो कि अब नहीं है, मर चुका है। The next day. भाई पब्लिक जमा करते एंड बी लाइक, No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! तो भाई ने सबके बीच मंडोली किया और बोला, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। तो वुल्व्स और गॉब्लिन्स दोस्त है। वुल्व्स का लीडर अपना राइट हैंड है जिसका नाम है रंगा। तो सब मांडवली के बाद पता चला गांव में किसी के पास भी नाम नहीं है। तो भाई ने आपके गांव के लोगों का नामकरण किया और फिर क्या, भाई सीधा बेहोश, वो भी कतई 3 दिन के लिए। और जब भाई उठते तो सबसे पहली चीज क्या देखते? 3 दिन में कौन सा प्रोटीन ले लिया? फिर पता चला सब इवॉल्व होने की वजह से सबके बड़े सब बड़े हो गए, बस इस बंदे को छोड़ के। गाँव तो बस गया, पर हर दुनिया में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे की जरूरत है, और इनकी भी वही है, रोटी, कपड़ा, मकान। अरे तो पूरा बोलो ना। तो इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पहुंचे किंगडम ऑफ ड्वार्फ्स। हमने वहाँ पे कुछ लोगों को हमारे साथ गांव में आने के लिए कन्विंस किया। अब गांव में ड्वार्फ्स के आने के वजह से हमारे गांव का डेवलपमेंट 2x स्पीड से बढ़ गया। सब अच्छा चल रहा था कि ये लोग हमें मिले। ओके, बाय द वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये लोग हमें मिले। ये 3 हमें केव की एंट्रेंस में भी दिखे थे, और ये मोहतरमा जो है स्पेशली, इनका और अपना कनेक्शन अलग है, और वो जानने के लिए तुम लोगों को एनिमे देखना पड़ेगा। हम इनकी अच्छी खातिरदारी कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों इस लड़की को अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। फिर पता चला इस लड़की के अंदर इफरित है। मतलब ये क्या चल रहा है इस दुनिया में? साला सबको जिंचुरी के बनने की चुले। सो गाइस, इसी के साथ हमारा विक्टिम नंबर 2 इफरित, जो कि अब निपट चुका है। एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, उस प्रोसेस में बेचारी शिजू ने बिस्तर पकड़ लिया। ये लड़की मरने वाली है, ठीक है, पर मरते मरते भी इसकी आखिरी इच्छा क्या है? What? 私にかけられた呪い食べてくれたみたいに。 अरे तो पूरा बोलो ना। क्या चल रहा है भाई इस दुनिया में? पर ये अच्छा है भाई, जिंचुरी की ना बन पाओ तो टेल बीस्ट बन जाओ, ये अच्छा है। सबको इस स्लाइम के अंदर घुसना है। मतलब अब इस पॉइंट पे ना अपना स्लाइम रिमुरु भैया कतई डोरेमोन के पास जाके बोल सकता है, तेरी पॉकेट ले, और अपने गान में डाल रहा है। इतना सामान तो भाई अपने पेट में लेके घूम रहा। तो बस इच्छा पूरी करने के नाद में भाई ने एक बाइट में आके के आके लड़की निकल ली। आई नो दैट साउंड्स डार्क, बट लिटरली यही एनीमे में हुआ, ये तुम लोग देख पाओगे। अब जस्ट बिकॉज हमारे स्लाइम भैया ने आके लड़की खाई, तो भाई अब ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं, और भाई ने वो किया भी, और इंस्टेंट सदमा मिल गया। पता है क्यों? क्योंकि भाई के साथ लिटरली लिरिक्स रियलिटी बन चुकी है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अब भाई जब ह्यूमन बने तो जो पहले चीज उनके दिमाग में आई वो थी खाना। भाई गए गॉब्लिन लॉर्ड के पास और बोलते आज हम भी खाना खाएंगे, दावत का प्रबंध किया जाए। बस ये ऑर्डर लेके गांव वाले निकल पड़े शिकार करने के लिए जंगल में। अब सब चल रहा था नॉर्मल,
दावत की तैयारी हो रही थी, अचानक अपने को रांगा भाई के इधर से टेलीपैथी मैसेज आता है, भाई बोले तुम मेट्रो हो गए, फटफट आ जाओ। रिमुरु भैया भग के गए और जाके देखते कि क्या सीन चल रहा है। और जब भाई लोकेशन पे पहुंचते तो क्या देखते, एक बाउंसर, एक बैडएस लुकिंग बंदा, एक इंट्रोवर्ट, एक चिचा, एक बच्ची और एक एक मास्टर शेफ, ये सब हमसे लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मास्क को लेके। तो रिमुरा भाई मैटर सॉल्व करने के लिए आए। उन्होंने बोला देखो भाई, तुमको एक गलत फैमिली हो गई है, तुमको जलेबी चाहिए, तुम चकली की दुकान पे आए हो, समझ रहे हो तुम लोग। तो सब क्लियर हुआ। रिमुरु भाई ने सबको बोला अच्छा काम करो, गलतियां सबसे होती है, तुम भी साथ में आओ, हमारे गांव में भोजन बटने वाला है, भंडारा लगा है। तब फॉरेस्ट में सब मजे के मोड में सब लोग और को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ओगर्स का लीडर है ये बैडएस लुकिंग बंदा, ये हमारे मिस्टर ओलंपिया और अपने जो ड्वार्फ्स का लीडर है, हाँ, उनके सामने अपने रैंडी रोने बता रहा। और इसी पीरियड में हमारा थर्ड विक्टिम जो कि एक ऑर्क लॉर्ड है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, जो कतई एक सेना लेके पूरे फॉरेस्ट पे कब्जा करने के पीछे पड़ा है। तो रिमुरु भैया सजेशन देते हैं और दूसरे दिन सबका नामकरण भी कर देते। और फिर क्या, एज यूजुअल भाई फिर से बेहोश, और जब आंखें खुली एज यूजुअल सब बदल गए। अब सारे ओगर्स गांव वालों के साथ घुल मिल गए हैं, सब अच्छा चल रहा है। पर यहाँ गांव की दूसरी ओर जो लिजर्डमैन ट्राइब है, वहां पर ऑर्क आर्मी जो है नेक्स्ट अटैक करने वाली है। और उसी चीज को लेके ऑर्क का चीफ जो है वो अपने बेटे, जिसका नाम गाबिरू है, वो मदद के लिए उसको अपने बेटे को गांव की तरफ भेज। अच्छा, जब गाबिरू गांव में घुसता है तो उसे पता चलता है कि गांव का मुखिया कोई स्लाइम है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी समझता है। देखो समझो, मैं भी ऐसा सोचूंगा तो एक स्लाइम क्या ही कर लेगा, बट हमको रियलिटी पता है ना। तो भाई इसको अपॉर्चुनिटी समझ के गांव वालों को बोलता है, मैं तुम्हारे मालिक को हरा के तुमको आजाद करूंगा और उसके बदले तुम मेरे लिए काम करना। और पीछे से रंगा भाई आके बोलते पहले इसको हरा, बात का बाद में देखेंगे। और कसम से गुप्ता ने जो गाबिरू को पेला है भाई, बंदा जगह पे बेहोश है, पीछे से लिजर्डमैन आते हैं भाई, गाबिरू को उठाते और जो रन लेते। अब ये सिचुएशन देख के रिमुरु भैया मीटिंग बुलाते हैं और उसी समय अपना इंट्रोवर्ट जो है और कार्मिन को लिजर्डमैन के विलेज की तरफ आगे बढ़ते देखते। जब मीटिंग शुरू होती है तो पता नहीं अचानक कहां से ड्रायड आती है, जो कि उनको प्रोटेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है उन लोगों को। वो आगे रिमुरु से फॉरेस्ट के साइड से लड़ने की रिक्वेस्ट करती है। क्या है मतलब, ड्रायड को क्या ड्रैगन बॉल्स मिले, कोई भी आके रिक्वेस्ट करेगा क्या? ठीक है, रिमुरु मान भी जाता है, बट अब सवाल मेन ये है करेगा कैसे। अब देखो, हमारे पास ना आर्मी के नाम पे कुछ गांव के गॉबलिन्स है, 4 ड्वार्फ्स है, कुछ वुल्फ्स है, किजिन है। इसी समय अपना इंट्रोवर्ट बोलता है, मैं एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। बेसिकली बोलता है गाबिरू को तेल देने, मैं डायरेक्ट लिजर्ड के चीफ के पास जाके मैटर हैंडल करता हूँ। तो भाई सीधा चीफ के पास जाते हैं, अपना इंट्रोवर्ट चीफ के पास जाके डायरेक्ट अलायंस का प्रस्ताव रखता है। पर बोलते ना किसी ना किसी को तो खुजली होनी है। तो ये बंदा अपने को बोलता है, मेरे को लगता है गरज हमको नहीं तेरे को, इसलिए इधर तू आया। इन अ सेकेंड भाई ने सीधा तार गले पे डाल दिया और खींच के बोला, अभी भी लगता है मेरे को तेरी गरज है। चीफ बोलता है तुम गुस्सा न को करो ना भाई, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अपन मांडवली करते ना। तो मांडवली होने के बाद सोए भाई जो अपने इंट्रोवर्ट है बोलते हैं आर्मी को आने में 7 दिन लगेंगे, तब तक No fucking fighting! Good. Get the fucking... इधर से सोई भैया जाते और उधर से गाबिरू भैया चीफ बनने के जोश में अपने ही बाप और बहन को कैद कर लेते। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर बे। तो लीड लेने के बाद गाबिरू प्लान बनाता है कि अपन ऑर्क्स को डिवाइड करेंगे, फिर उनको कॉर्नर करेंगे और उनको मार के गांव को बचा लेंगे। सिंपल राइट? नहीं। भाई की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, भाई ने हमला तो कर दिया, पर ऑर्क्स डरने के बजाय अपने ही लोगों को खाके कतई लिजर्डमैन को डराने लग गए। तो गाबिरू भाई रिट्रीट का कमांड तो देते हैं, सब भागने की फिराक में, बस बेचारा एक पकड़ा जाता है। इतने टाइम में ऑर्क्स ने लिजर्ड को घेर लिया और गाबिरू ने क्या नोटिस किया पता है तुम लोगों को? ऑर्क्स लिजर्ड को खाके उनकी ही ताकत यूज कर पा रहे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दूसरी तरफ रिमुरु सबको लेके वॉर की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक वो देखता है कि एक लड़की के साथ कुछ तो होने वाला है, और शुरू होने ही वाला होता है कि ये लोग आके सब कुछ रोक देते हैं। तो स्लाइम उस लड़की को लिजर्डमैन का रिप्रेजेंटेटिव बना के बोलता है अलायंस पूरी हो गई, तेरा बाप और तेरा भाई गया तेल लेने। और सोए को कमांड देता है कि वो जाके चीफ को छुड़ाए और लड़की को भी अपने साथ ले जाए। अब
इस तरफ गाबिरो ने और जनरल को 1-on-1 चैलेंज किया एंड आई एडमिट गाबिरो वाज पुटिंग अप अ शो बट बिलीव मी गाइस इन सम सिचुएशन साइज लिटरली मैटर्स। कहा ये एवरेज साइज की ककड़ी और कहा ये ट्रिपल एक्सएल साइज का बैंगन। गाबिरो को ऑर्क ने लिटरली पटक दिया और उसकी लेने ही वाला था, उतने में भाई जो गोप्ता भैया घुसे है, स्वागत तो करो हमारा। एंड पीछे से रंगा आके भी बोलते पीछे देखो पीछे। What's causing those flames? Oh, no need to worry. They're definitely on our side. I think. अब ऐसे ही करते करते सबने एंट्री ली और आधी वॉर ऑलमोस्ट हो चुकी है और अचानक तुम लोग को पता है ये दो जोकर दिखते हैं। अच्छा, अब इन दो जोकरों को देखने के बाद अगर मैं तुम लोगों को ऐसा बोलूं पूरी वॉर की साजिश इन दोनों की थी, तो इस बंदे ने गाबिरो को बोला तेरा बाप बुढ़ा हो गया है, तुझे चीफ बनना चाहिए, और ये बंदा ऑर्क लॉर्ड के पास जाके बोलता है तू जन कल्याण के लिए पैदा हुआ है, तू इस जंगल का अगला राजा बनेगा, और बस वॉर शुरू। तो अब इस बंदे को पता चलता है कि एक स्लाइम ने वॉर में घुस के पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। तो भाई बोलते मैं ये मैटर पर्सनली हैंडल करूंगा। अब इस पॉइंट पे ना रिमुरु ने ऑर्क लॉर्ड से फाइट ली, और जनरल नहीं ऑर्क लॉर्ड, ये लिटरली मेन लीडर है ऑर्क्स का। ये सबके बीच में ना ये बंदा फ्लाइंग राइजन मार के टेलीपोर्ट करता है भाई खुद को। क्या करता है पता है? ऑर्क लॉर्ड, ये बंदा जो है ऑर्क लॉर्ड, इसने पता नहीं कितने महीनों से नहीं खाया है कुछ भी, भूखा प्यासा है, और ये बंदा ऑर्क लॉर्ड के सामने टोकनो जुत्सु करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये बंदा मरा ना, अपना ऑर्क लॉर्ड कन्वर्ट होके डीमन ऑर्क लॉर्ड बना। तो भाई मौकाए वारदात को समझते हुए रिमुरो भैया ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला और यूज किया प्रेडेटर। बाय द वे तुमको नहीं पता, प्रेडेटर वही टेक्निक है जो रिमुरो भैया हमेशा यूज करके लोगों को खा जाते हैं। तो भाई ने अलग ही टोकनो जुत्सु खेला। भाई कतई बंदा खा रहा है और ऑर्क लॉर्ड को बोल रहा है मैं तेरे सिंस खा रहा हूँ। इन शॉर्ट उसने अक्का आदमी खा लिया है। और जब ये सब खत्म हुआ, सब रेसेस साथ में आए और जूरा फॉरेस्ट अलायंस की शुरुआत हुई, जिसके चांसलर आर वन एंड ओनली रिमुरु सामा बने। तो वॉर में बचे हुए ऑर्क, इन सबको हमारे रिमुरु भैया ने हमारे गांव में आसरा दे दिया, शामिल कर लिया और बोला गांव में रहना है तो काम करना पड़ेगा और उसी के साथ हम सब साथ में रहेंगे। अब ये सब सही चल रहा है, ओके, बट इस पीरियड में डॉर्फ का राजा अपनी सेना लेके गांव में आता है। भाई अभी एक वॉर खत्म किया हम लोगों ने, बट दिस इज समथिंग एल्स। राजा आके रिमुरु को चैलेंज करता है कि मेरे साथ एक मॉक बैटल में लड़, जिसके बेस पे भाई चेक करना चाहता है कि रिमुरु एक इविल बीइंग है कि नहीं। आई मीन सीरियसली डूड, ये क्या बात हुई? तुम फाइट करके कैसे बता सकते हो कि एक बंदा इविल है कि नहीं? इस हिसाब से तो आइजन और ग्रिफिथ को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, आफ्टर बैटल किंग इस कंक्लूजन पे आता है कि रिमुरु एक अच्छा बंदा है और उसके सामने ट्रीटी का प्रस्ताव रखता है। और जब रिमुरु मानता है तब जाके जूरा फॉरेस्ट फेडरेशन का इजाद होता है। सब अच्छा चल रहा है, पर कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति सबको पसंद आती है। पर इस बार जो तूफान आने वाला था वो सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका का प्रॉपर डेफिनेशन था। तो ये है मिलिम, AKA डीमन लॉर्ड मिलिम। क्यूट दिखती है राइट? कभी गुस्सा दिलाना। यही स्टंट हमारे शूरवीर गाबिरो सामा ने किया। तो मिलिम मैडम गांव में आके बिना परमिशन घोषित कर देती है कि वो भी अब एक गांव का हिस्सा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बोलती है कि रिमुरु भैया मेरे बेस्टी है। मतलब ऑलरेडी यार अब ये स्लाइम ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहा है, थोड़ा तो इसको थोड़ा ब्रेक दो। तो मिलिम को लेके गांव के मेन पीपल जो है वो मीटिंग बिठाते हैं और मीटिंग में सीधा सीधा प्रस्ताव ये निकलता है, दोस्त तेरी जिम्मेदारी तेरी, लपड़ा तेरा, वी आर नॉट इन दिस शिट। ये होता है तरीका फॉर्मली बोलने का। जो अब ये सब भी नॉर्मल चल रहा है तो गांव का चक्कर लगाने के लिए दूसरे डीमन लॉर्ड के बंदे भी भटकने आते हैं, गांव को देख रहे रहते हैं और हमारे मिस्टर ओलंपिया के पास जाके बोलते हैं अच्छा गाँव है रे तुम्हारा, एक काम करता हूँ मेरे राजा को बोलता हूँ वो तुम्हारा राजा बने। गॉब्लिन भैया बोलते जोक मारा हंसू, हाँ कसम एक फटके ने भाई ने अपने गोब्लिन लॉर्ड को टर्मिनेटर बना दिया। अब इतने टाइम में ना पीछे से मिलिन मैडम भी लाइक बकचोदी मत कर लौड़े। भाई एक फटके में कोमा। तो रिमुरु आके मैटर में उनको सबको समझा के उनको भगा देता है। इतने में गुप्ता दूसरे किंगडम के लोगों के साथ गांव में आता है। भाई साला गांव है कि ओयो, हर दिन कोई ना कोई किसी को लेके भाई गांव में घुसे जा रहा है। अभी इन लोगों को भी दावत में शामिल कर लिया। सच कहता हूँ यार, मेरा दोस्त अपने बर्थडे की पार्टी देने में इतने नखरे दिखाता है और ये लोग हर छोटी बात पे दावत देना चालू कर देते। तो अब अपना रिमुरु भाई जो है वो इनके पास भी जाके प्रस्ताव रखता है और उनके एडवेंचरर्स को रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक काम करो, ऐसी अफवाह फैलाओ ना कि
ऐसा लगे कि डॉर्क की ऑर्क लॉर्ड को मैंने नहीं, तुम लोगों ने, इन शॉर्ट किंगडम के एडवेंचरर्स ने मारा। द रीजन बिहाइंड दिस वाज सिंपल कि ताकि किसी और की बुरी नजर हमारे गांव पे ना पड़े। जिस इज वाइज आई एग्री, पर एक बात समझो, अभी थिंग्स आर सीरियस। एक बंदा ना सीरियस हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, वक्त आने पर टॉक्सिक भी हो सकता है, पर देखो हमेशा है ना हम इस चीज को डिनाई करते हैं, बट हमें एग्री करना पड़ेगा कि हम में ना कूट कूट के ईगो भरा होता है। ये बंदा भी यही फेस कर रहा था। अब देखो इस बंदे को मिलिन ने मारा, इस चीज को इसने इतना दिल पे ले लिया जैसे कि इसके दोस्तों ने इसको बुली किया हो कि लाइक ये देख बंदी से मार खा के आ गया भाई। तो ये अपने गुस्से की आग में जल रहा है, ओके। और वहां पे उसी समय ये लोग आ जाते हैं। अब देखो इतना तो मैं समझ गया हूँ, इस दुनिया में अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा मास्क पहन के आता है ना, फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। और शायद इस रूल से अपना ये बंदा अनजान था। अब ये बंदा इनकी बातों में आ जाता है और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तुझे गुफा में लेके जाएंगे, जो कि वो लोग लेके भी जाते हैं। अब ये लोग क्या बोलते हैं पता है, इस गुफा के अंदर जा, तो जितना अंदर जाएगा तुझे उतना मजा आएगा, और जब तू बाहर आएगा तुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुझे नई ताकतें मिलेंगी। ये सुनने के बाद है ना मुझे लगने लगा कि भाई सीरियसली इन मास्क वालों का आई थिंक पुल आउट गेम बहुत तगड़ा है। तो ये बंदा गुफा के अंदर तो चल के गया पर बाहर उड़ के आया, और ये अब हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है अटैक करने के लिए। और यहाँ से रिमुरु सबको जमा करके बोलता है हम इससे लड़ेंगे, और रिमुरु जाता भी है लड़ने के लिए, ओके। और जैसे रिमुरु भैया क्रीचर के पास गए ना, क्रीचर के अंदर से आवाजें आने लगी। अब जब हमें पता चल गया है कि इसके पीछे मिलिम का हाथ है, रिमुरु भैया जाते हैं मिलिम के पास, उसको उठाते और बोलते हैं मैटर तेरा सॉल्व भी तू कर, भाग इधर से। और अभी अपनी मिलिम मैडम तो रही डीमन लॉर्ड, मैडम ने वन शॉट क्रीचर को ले लिया और पीछे से यह बंदा बाहर। तो रिमुरु भैया को थोड़ी दया आई, रिमुरु भाई ने उसकी मदद की, उसको वापस अपने सेंसेस में लाया। और इतने ही पीरियड में लॉर्ड कैरियन भी वहां पे आते हैं और माफी मांगते हैं अपने सबऑर्डिनेट की तरफ से, और अपने सबऑर्डिनेट के पास जाके भाई इतना गंदा लगना अपने गाबिरू भाई का भी नहीं है। तो इसी के साथ करियन भैया भी रिमुरु भाई को जबान देते हैं कि अपन तेरी गांव की तरफ गलत नजर से नहीं देखेंगा, और कैरियन भाई अपना किंगडम लौट जाते। और इसी तरफ स्लाइम भी शिजुसान को किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए दूसरे किंगडम की तरफ बढ़ जाए। हाँ, इसी के साथ भाई सीजन 1 कंप्लीट है। सीजन 2 भी आ चुका है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम लोग चाहो तो, बट उसके लिए तुम लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। या अगर तुम लोग को तुम्हारे किसी फेवरेट एनिमे का, इसेकाई ऑब्वियसली, उसका रिव्यू चाहिए, वो भी तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। बस यार आज के लिए इतना ही। मैं ऐसी ही एक वीडियो लेके तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।